नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर बांदा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल मठौर थाना क्षेत्र में एक ओवरलोड ट्रक ने दूसरे खाली ट्रक को सामने से जोरदार टक्कर मारते हुए बगल से जा रहे एक जेसीबी मशीन और कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों ट्रक के चालक घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चंद्रभान, ये कौन है दूसरा? पता नहीं है। कहाँ से कहाँ आ रहे थे तुम लोग? सुल्तानपुर से कबरई से गिट्टी लोड करके आ रहे थे। कबरई से कहाँ जा रहे थे? सुल्तानपुर। कहाँ पे ये घटना हुई है, किस चीज़ से? और ट्रक और डंपर से। ट्रक और डंपर से कहाँ पर? मंडी। कौन सी मंडी? गल्ला मंडी। गल्ला मंडी के पास हुई है। कितने तुम कहे से थे? और दूसरा वो तुम ट्रक चालक हो? चालक हो कि कंडक्टर हो? चालक हो। दोनों लोग ट्रक वाले घायल हैं कि वो डंपर वाला है? डंपर वाला वो है। मामला था। वहीं खबर बांदा से, जहां पर गुंडागर्दी का आलम कुछ यूं है कि पुलिस चौकी के सामने उपद्रवी लोगों पर टूट पड़ते हैं। मामला कुछ यूं है कि एक व्यक्ति अपनी बच्ची को जिला अस्पताल लेने जा रहे थे कि तभी सिविल लाइन चौकी के ठीक सामने गाड़ी में सवार 3 लोग रास्ते में झूम कर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे पीड़ित ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाकर साइड होने को कहा, जिसके बाद उपद्रवियों ने पीड़ित पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। क्या मामला था? गाड़ी ओवरटेक कर रहे थे, हम निकाल लगे, ना गाड़ी भीड़ी ना कुछ फालतू में गाली गलौज माँ बहन की गाली निकाल रहे हैं। मारा है? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है, कौन से गांव के हो? मेरा नाम दिल्ली खड़ा में रहता हूँ। ये कहाँ के हैं, जानते हो? नहीं जानते। क्या मामला था? गाड़ी ओवरटेक कर रहे थे, हम निकाल लगे, ना गाड़ी भीड़ी ना कुछ। वहीं खबर बांदा से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा के अतरा थाना क्षेत्र स्थित पथरा गांव का है, जहां पीड़ित बच्ची की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी, जिसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बुजुर्ग आरोपी ने छोटी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब पूरे घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई तो बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहां आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार करके पास्को एक्ट के तहत जेल भी भेजा जा चुका है। थाना अतर्रा अंतर्गत एक 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना तारीफ की गई है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को जेल भेजा। कहाँ से लड़की का था और क्या था मामला, कब की घटना थी? ये कल की घटना है और ग्राम पथरा के जो बाड़ी है वहीं पे नदी की बागी नदी के किनारे घटना कार्य की गई। कल दोपहर शाम वहीं खबर बांदा से, जहां सिटी मजिस्ट्रेट और पूर्ति निरीक्षक की अगुवाई में 4 सदस्यों की टीम ने पेट्रोल पंप पर अचानक छापा मारा है, जिसके चलते पेट्रोल पंप व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लगातार चल रही छापेमारी कार्रवाई में पूर्ति निरीक्षक अपने दल बल के साथ नारायणी रोड स्थित फिलिंग स्टेशन में छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं और इस दौरान पेट्रोल डीजल की मशीनों की जांच की गई और रजिस्टर की भी जांच की गई। वहीं जांच में अनियमितता नहीं पाई गई। इस दौरान निरीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट कई और जगहों पर छापा मारे और अनियमितता पाई जाने पर जांच के आदेश भी दिए। हमारी पेट्रोल पंपों की और डीजल पंपों की जो जांच की जा रही है उसका उद्देश्य है कि वो उपभोक्ता को शुद्ध और सही माप में दे। इस संबंध में कल भी अभियान चलाया गया था, आज भी अभियान चलाया गया। आज हमारी जो KCNIT और की और जो है कि एक और हनुमंता फिलिंग स्टेशन की जांच की गई है और जांच में हनुमंता फिलिंग स्टेशन और जो है कि KCNIT फिलिंग स्टेशन में किसी प्रकार की घटतौली की शिकायत नहीं मिली है और इनका हम लोगों ने फिल्टर पेपर लगा करके और वॉल्यूम और डेंसिटी भी चेक किया। ठीक है, एक पेट्रोल पंप श्री श्याम हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप है, यहाँ पे डीजल के 2 और जो है पेट्रोल के 2 नोजल लगे हुए हैं
जिसमें से 3 सही पाया गया। एक पेट्रोल के नोजल से 5 लीटर में 10 ml पेट्रोल की कमी पाई गई माप में। इसके लिए लिखा पढ़ी की जा रही है और ये 10 ml जो है कि ये छूट के सीमा के अंदर है। फिर भी इनके कैलिब्रेशन के लिए पुनः SPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के यहाँ पे उनके अधिकारी भी हैं, इसको लिखा जा रहा है और इसकी जांच करके इसमें आगे कार्रवाई होगी। वहीं खबर देवरिया से, जहां पर जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के देवताहा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पहली पत्नी के बेटे ने सौतेली मां के 2 बेटों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। पहली पत्नी के बेटे और सौतेली मां के बीच जमीनी विवाद को लेकर कुछ दिनों से तनाव चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलते ही एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 5 बजे हम सड़के को गए नहीं हैं, सड़के को जाता नहीं तो वहाँ से आवत भर में हल्ला हो गई कि ऐसा बात है, जल्दी आव, आदमी बुलाए लगना हमके। ओकरे बाद आवत तो देखत नहीं हमारे बिस्तर पर ही रहना है, अकेला अलगे सुते नहीं, वही जो काट के दोनों जने के दोनों है तर मूड़ी लटका दिले वालों खटिया पर। के कटले बा 3 गो आदमी घर में बाना हुआ कटला हम। राजू नाम है, अर्चना नाम है, कुसुम नाम है। के लगेला मतलब आपके परिवार के है लोग हमारे सौवती है, सौती के लड़का हम। आपका चाहत है मामला में चाहता नहीं है कि एकदम सड़े गए लोग। कौन चीज के विवाद रहल है? कुछ नहीं रहल, कुछ नहीं विवाद रहल है, खाली अलगा बिलगी खाना पीना बनत रहल है। आई हाँ एक में सब रहल, शादी ब्याह सब भइल, कुलिन के हम करौनी आई है भइल कि आज यहाँ मालिक तो दोनों जने फांसला कर दिए, अलग रही कि एक में रही कि का हुई। मालिक कहाँ है? मालिक बाना दुबई। थाना गौरी बाजार के ग्राम देवताहा में एक व्यक्ति श्रीनिवास नाम के हैं जो विदेश में रहते हैं। उन्होंने 2 शादियां कर रखी है। छोटी पत्नी से 2 बच्चे हैं, बड़ी पत्नी से 2 बच्चे हैं। बड़ी पत्नी, उसके बेटे और उसकी पुत्रवधू ने मिलकर छोटी पत्नी के दोनों बच्चों की आज सवेरे 5 साढ़े 5 बजे के बीच गला रेत कर हत्या कर दी जब वो दोनों बच्चे सो रहे थे। इस समय हम लोग मौके पे हैं, जितने आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अन्य विधायक। वहीं खबर सोनभद्र से, जहां शक्तिनगर में बीजीआर कंपनी के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में एनसीएल खड़िया परियोजना के सीजीएम ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी की है। मजदूरों ने बताया कि एनसीएल खड़िया परियोजना में कार्य कर रही बीजीआर कंपनी मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। मजदूरों को ईएल और सीएल समेत रविवार को किए गए काम का हाजिरी भी नहीं दिया गया और जिसको लेकर ऑफिस का घेराव किया गया। मजदूरों की तरफ से परियोजना अधिकारी से वार्ता करने पहुंची भाजपा की पूर्व विधायिका से सीजीएम ने मजदूरों को लाभ दिए जाने की बात कही, पर मजदूरों को लिखित आश्वासन न मिलने से आक्रोश उनमें जारी है। मामला यह है कि हम लोग 2017 से यहाँ कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के दौरान में हमारा पहले हम लोग को 30 के 34 दिया जाता था। बीच में पता नहीं क्या प्रबंधन क्या सोची क्या बेचारी वो उसको बंद कर दिया और हम लोग को मामला संडे का था, तो संडे का इन्होंने कहा कि एनसीएल से संडे बंद कर दिया, इसलिए हमने संडे नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को 26 हाजिरी किया। 26 हाजिरी में भी संडे को भी ड्यूटी रेगुलर सभी वर्करों को दिया है, हम लोग को संडे नहीं मिला। दूसरी बात ईएलसीएल का जो सवाल है, ईएलसीएल भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन अपने हिसाब से मैनेजमेंट मैनेज कर रही है, हम लोग को कुछ नहीं बता रहा है। फिर उसके बाद हम लोग 5 साल पूरा हो गया कंपनी का। 5 साल पूरा होने का मतलब है कि कंपनी किसी प्रकार का भी काम कराई हो हम लोग करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कचरा भी गए हैं, जूठा भी गए हैं, सारा काम किया। मजदूर को इतना शोषण किया गया है, हम लोग किए हैं। करने के बावजूद भी 5 साल पूरा है। 2017 से हमारी ज्वाइनिंग है, 2017 से आज तक मैं ज्वाइनिंग में हूँ, क्योंकि ग्रेजुएटी हमको मिलनी चाहिए। हाजिरी क्या बना क्या नहीं बना वो नहीं जानते, हम काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं किए होते कंपनी हमको लात मार कर कभी के बाहर कर दिया होता। और यहाँ तक हमारे मजदूर भाई और साथी थे जो यहाँ से ट्रांसफ़र किया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम स्वागत करते हैं ट्रांसफ़र। इस इलाके में सभी ग्रामीणों को, सभी लोगों को, मजदूरों को यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कार्य कर रही है कंपनी। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को तोड़ करके
कृष्णशिला में ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ से भी उसको हटा करके बेखबर कर दिया, जिसके चलते रोजी रोटी पर वही खबर देवरिया से है, जहां पर रुद्रपुर में उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान कार्यालय के अंदर अभिलेखों की पड़ताल की और शस्त्रागार, आरक्षी बैरको, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। कार्यालय में अभिलेख बिखरे होने पर हेड मुहिर को फटकार भी लगाई गई। बैरक काफी जर्जर पुराना होने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि बैरक और प्रभारी निरीक्षक आवास के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव भेजा जाएगा और स्वीकृति होने पर 3 मंजिला आरक्षी बैरक भी बनवाया जाएगा। सर, रुद्रपुर कोतवाली पर आपके आने का क्या अभिप्राय है? आज थाना रुद्रपुर का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाने की जो अवस्थापना संबंधी आवश्यकताएं हैं और यहाँ जो तैयारियां पुलिस की दृष्टि से अपेक्षित हैं, मुआयने की दृष्टि से अपेक्षित हैं, वो तैयारियां यहाँ की गई हैं। थाने को नए परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में साफ सफाई का कार्य बहुत ही ठीक प्रकार से यहाँ अभी प्रारंभ किया गया है, कराया जा रहा है। पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था और यहाँ हमने जो जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया है उसमें जो बातें निकल के आई हैं वो यही हैं कि जनप्रतिनिधिगण पुलिस कर्मियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि थाने पर आने पर जो भी व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान संरक्षित रहे। इस संबंध में कर्मचारियों से बातचीत की गई है, अधिकारियों से यहाँ की बातचीत की गई है और इन्हें लगातार संवेदन। क्या नाम है आप? वही खबर सोनभद्र से, जहां दूध स्थित मॉडर्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शासन के निर्देश पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एसडीएम और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख ने 141 विद्यार्थियों को युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन्स और टैबलेट वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित किया। टैबलेट पाकर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं? ITI सेकंड सेमेस्टर। आज यहाँ पे कुछ वितरण हो रहा था, क्या मिला और कैसा लग रहा है? आज टैबलेट वितरण हो रहा था जो कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा चलाई गई योजना के तहत टैबलेट वितरण हो रहा था, जो कि हमारे विद्यालय मॉडर्न ITI हिराचक मोहली में वितरण हुआ। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तकनीकी जो है कि माध्यम से जोड़ने का काफ़ी प्रयास कर रही है। मतलब उनका जो है कि यह योजना कारगर रहा है हम लोगों के बीच और हम लोगों को अच्छा अनुभव और अच्छा फील हो रहा है कि हमारे यहाँ के शिक्षक और हमारे यहाँ के चेयरमैन और जो है कि डायरेक्टर, प्रिंसिपल सर इत्यादि ने मिलकर जो है कि हमें इस चीज़ को दिलाने का अहम भूमिका निभाया। और क्या नाम है आपका? राकेश कुमार केसरी, भारतीय जनता पार्टी वृंदावन मंडल अध्यक्ष। जैसे यहाँ आज ITI स्कूल में कुछ वितरण समारोह था, क्या वितरण किया गया है? आज यहाँ माननीय योगी जी के द्वारा पहले भी घोषणा किया गया था, अभी भी घोषणा किया गया था, जो कि आज मॉडर्न स्कूल में यहाँ के 140 छात्राओं को टैबलेट दिया गया। जो टैबलेट दिया गया उसका उद्देश्य क्या है देने का? इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़ें और भटके नहीं, पढ़ें और आगे बढ़ें। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपके मजा आएगा, देखते रहिए KKD न्यूज।